प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 7 की मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे एनसीईआरटी की, जिसका पहला चैप्टर है इंटेजर्स। इसमें हम जो है ये डिवीजन ऑफ इंटेजर पढ़ेंगे। देखो, ये आपका 1.7 है, ये आपका आर्टिकल। देखो, इसके पहले आप लोग पढ़े थे इंटेजर का मल्टीप्लिकेशन। तो इंटेजर का मल्टीप्लिकेशन आपको बताया था हमने। देखो, अभी यहाँ लिख लो कि प्लस में अगर माइनस का गुणा होगा तो रिजल्ट माइनस आएगा, माइनस में प्लस का गुणा होगा तो रिजल्ट माइनस आएगा, प्लस में प्लस का गुणा होगा तो रिजल्ट प्लस आएगा, माइनस में माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये प्लस आएगा। आप देखो, इसमें एक प्रॉपर्टी है कि अगर दोनों सेम है साइन। देखो, इसमें दोनों में सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, तो इस वाले में प्लस होगा। अगर सेम नहीं होंगे तो माइनस होगा। तो ये देखो, ये प्लस है, ये माइनस है, डिफरेंट है। ये माइनस है, ये प्लस है, डिफरेंट है, तो माइनस होगा। ये आपने देखा। अब आप इसको इस तरह से करो। देखो, आपने होल नंबर से ये जानते होंगे कि 3 × 4 बराबर 12। तो आप ये देखोगे कि 4 में 3 का गुणा करो या 3 में 4 का गुणा करो तो 12 आएगा। तो अगर इसको भाग के रूप में दो तरह से किए जा सकते हैं कि 12 में अगर इस वाले का भाग दोगे 4 तो ये वाला आएगा। इसी तरह 12 में 3 का भाग दोगे, इस वाले का भाग दोगे तो ये वाला आएगा। तो यानी ये दो चीज का मल्टीप्लिकेशन है। तो इसमें से किसी एक का भाग अगर इसमें दोगे तो दूसरा वाला आएगा, दूसरे वाले का भाग दोगे तो पहला वाला आएगा। ये आप जानते हो। इसी को ले लो आप, ये तो हुआ होल नंबर का। अब आप इंटेजर में ले लो जिसमें प्लस और माइनस हो। देखो, -3 गुणे 4 बराबर, थोड़ा इधर, इसमें उधर लिखने की जरूरत पड़ेगी। -3 गुणे 4 बराबर -12। 4 गुणे -3 इसके भी बराबर -12। अब देखो, -4 गुणे -3 ये बराबर क्या होगा? माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा? प्लस होगा। या -5 गुणे -7 ये प्लस होगा 12। देखो, जैसे उस तरह से किया तो देखो, इसमें अगर इसका भाग दोगे, इसमें इसका भाग दोगे तो -12 में अगर 4 का भाग दोगे ना तो ये वाला आएगा। हाँ, इसको थोड़ा सा जगह इसमें देखो, इसमें एक लाइन खींच लो, सेपरेशन थोड़ा सा है, जगह कम पड़ रहा है। तो ये -12 में अगर 4 का भाग दोगे ना
पहले वाले का भाग दोगे तो ये दूसरा वाला आएगा -3। ऐसे ही माइनस, अच्छा इसमें अगर देखो इस लाइन के बाद अगर -12 में अगर ये पहले वाले का भाग दोगे तो दूसरा वाला आएगा। इसी तरह इसमें -12 में अगर -3 का भाग दोगे तो कौन सा आएगा? पहला वाला आएगा। इसी तरह ये -12 में अगर ये पहले वाले का भाग दोगे तो दूसरा वाला आएगा। कितना? -3। देखो इसी तरह इसमें जब इसका भाग दोगे, एक पैटर्न मैं दिखाना चाह रहा हूं, तो 12 - 3 बराबर -4। और अगर ये 12 भागे -4 करोगे तो -3 आएगा। माइनस ये 35 में अगर भाग दोगे -7 का, इसका भाग दोगे तो ये वाला आएगा। अच्छा इसी तरह 35 में अगर पहले वाले का भाग दोगे तो दूसरा वाला आएगा -7। आप देखो बच्चों, इसमें एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, जो रूल्स कि अगर हम देखो माइनस वाले में प्लस का भाग दिए तो माइनस आया। इस वाले में क्या कह रहा है ये कि माइनस भागे प्लस, तो ये माइनस, और माइनस भागे माइनस, माइनस में माइनस का भाग दिया तो प्लस आया। माइनस में माइनस का भाग दिया, यहां देखो ये भी सेम ऐसे ही है, माइनस में माइनस का भाग दिया तो ये प्लस आया, प्लस आया। फिर माइनस में भाग दिया प्लस का तो माइनस आया। इसी तरह प्लस में भाग दिया माइनस का तो माइनस आया, और प्लस में भाग दिया माइनस का तो माइनस आया, और प्लस में भाग दिया माइनस का तो माइनस आया, और प्लस में भाग दिया माइनस का तो माइनस आया। तो आप ये देखो, इन सब पैटर्न से एक चीज निकल के आई कि अगर प्लस में माइनस का भाग दोगे तो हमेशा माइनस आएगा, माइनस में माइनस का भाग दोगे तो प्लस आएगा, माइनस में प्लस का भाग दोगे तो ये माइनस आएगा। देखो अगर सेम है, देखो बच्चों यहाँ पे ये बात देखो, अगर ऊपर और नीचे जिसमें भाग दे रहे हैं और जिससे भाग दे रहे हैं, अगर दोनों माइनस है तो प्लस आएगा, अगर दोनों में एक भी डिफरेंट है भाग देने में तो माइनस आएगा। यही इसका आज बताने का, डिवीजन बताने का मेरा जो सेंस था कि पैटर्न पहले देखा, उससे पैटर्न से हम इस कंक्लूजन पे निकले। अब देखो इसके आप ट्राई कीज करके जो क्वेश्चंस है इसमें देखो, इसमें बेटे देखो -a में डिवाइड करो -b का, तो ये a बराबर होगा a में डिवाइड करो b का।
क्योंकि इसके देखो माइनस भागे माइनस, इसको हमने क्या बताया था प्लस, और ये है प्लस भागे प्लस, ये भी बराबर प्लस, तो ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों और ये दोनों सेम चीज है। अब देखो इसके कुछ ट्राई दीज करके जो आपको निकालना है उसकी वैल्यू हम निकाल के बता दे रहे हैं, तो आपका कंसेप्ट और क्लियर होगा। देखो -36 डिवाइडेड बाई -4। तो देखो ऐसे केस में क्या होगा, माइनस में जब माइनस का भाग सेम चीज में सेम चीज का भाग देते हैं तो प्लस आता है, तो ये तो आएगा प्लस, और 36 में 4 का भाग दे दोगे, 4 9 36 9। ये सिर्फ देखो डिवीजन तो आपको आता ही है, सिर्फ हमें साइन पे हम ध्यान दे रहे हैं। -201 भागे -3, तो ये माइनस माइनस है, उत्तर प्लस में आएगा, और भाग दे दो 3 6 18 3 7 21 -325 डिवाइडेड बाई -13। देखो ये माइनस है, ये माइनस है, तो आंसर प्लस में आएगा। 13 दूना 26 6 13 5 65। अच्छा, अब इससे पहले ट्राई दीज में है, देखो एक 125 125 डिवाइडेड बाई 25। तो देखो प्लस में माइनस का भाग दोगे, प्लस में माइनस का भाग दोगे तो हमेशा माइनस आएगा। कितना आएगा 125 बटे 25, 25 पंजे 125, ये है। आप इसको वैसे भी काट सकते हो, 5 5 से 2 बार। देखो 5 से 2 बार काटोगे, देखो हम बताएं, 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 5 25, तो 5 एकम 5, 5 5 25। तो देखो इसको हमने 5 से काटा पहली बार, और फिर दोबारा 5 से काटा, तो इन 5 का गुणा यानी 25 से आप एक बार कर सकते हो। ये 25 ही HCF है। देखो ये 25 जो है इन दोनों का HCF है। HCF जो बार बार काटते हो आप, तो 2 बार में एक बार 5 से काटा, फिर एक बार 5 से काटा, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही HCF होगा। या तो HCF या बार बार जो काट करके, तो जितनी बार काटेंगे जिन संख्याओं से उन सब का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो HCF होगा। अब देखो 80 डिवाइडेड बाई -5। अब देखो बच्चों, प्लस में माइनस का भाग दोगे तो माइनस आएगा। 5 एकम 5 36, 16 पंजे 80। देखो 64 डिवाइडेड बाई -16, तो क्या होगा, प्लस में माइनस का भाग दिया तो माइनस आएगा। 16 चौका 64 -4। आप इन्होंने देखो इसमें तो प्लस में माइनस का भाग दिया, प्लस में माइनस, प्लस में माइनस, ये माइनस में माइनस, माइनस में माइनस, माइनस में माइनस। लेकिन एक चीज छूट गया, जैसे मान लो 125 भागे 25, तो ये माइनस में प्लस का भाग दोगे तब भी ये माइनस आएगा 5। या इसको अगर -80 कर दिए और इसको प्लस कर दिए, तो ये माइनस में प्लस का भाग दे दोगे तो ये 16 आएगा, क्या माइनस। यानी देखो एक इसका, इन दोनों का निशान बदल दोगे तब भी वैल्यू सेम आएगी, दोनों का निशान।
अगर इसको प्लस कर दिया, जैसे इसको कर दिया माइनस और इसको कर दिया प्लस, तो वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा, -4 ही आएगा। देखो होता क्या है, देखो बच्चों इसको थोड़ा सा समझो कि ये पैटर्न क्या बता रहा है। जैसे -3/4, अगर इसका दोनों का निशान बदल दोगे ना, ये दोनों का, इसका बदल दो 3 और इसका बदल दो -4, तो ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे। इसका इस तरह से है देखो कि मल्टीप्लिकेशन में 3 गुणे -1 का गुणा कर दो या गुणे -1 का गुणा कर दो, तो क्या होगा, माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस, और प्लस और माइनस ये हो जाएगा माइनस। देखो ये अधिकतर ये चीजें आती रहती हैं, आगे जब आप पढ़ोगे इंटेजर्स तो उसमें आएगा। अब देखो बच्चों, ये प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन ऑफ इंटेजर। देखो प्रॉपर्टी में देखो पहला होता है क्लोजर प्रॉपर्टी, आपने पढ़ा था और सब में पढ़ा होगा, 6 में भी है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ये डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगा, जैसे देखो अगर 12 माइनस भागे -4, तो ये कितना आएगा, ये प्लस में माइनस का भाग लग रहा है, तो प्लस में माइनस का भाग लगेगा तो कितना आएगा, -3। तो देखो ये तो आया इंटेजर, ये भी इंटेजर था, रिजल्ट भी इंटेजर आया। लेकिन अगर इसी को उल्टा कर दो, भागे 12, तो ये दोनों रिजल्ट आएगा माइनस, लेकिन ये कटेगा नहीं, ये 12 में 4 का भाग नहीं, 4 में 12 का भाग नहीं जाएगा, तो इसको इस तरह से लिखेंगे 4/12 या 4 एकम 4, 4 3 12 -1/3। देखो ये इंटेजर नहीं है, पहले लिया हमने इंटेजर लेकिन रिजल्ट इंटेजर नहीं आया, तो इसका मतलब कि क्लोजर प्रॉपर्टी नॉट फॉलोड। यानी ये क्लोजर प्रॉपर्टी जो है डिवीजन में, इंटेजर की क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन में फॉलो नहीं करता। इसी तरह ये देखो और क्लोजर है कम्यूटेटिव भी ले लो, इसके अन्य बहुत सारे आप एग्जाम्पल से भी सेट करोगे। ये हमने एक सिंपल सा बता दिया कि एक दे करके इससे कई, इसके हजारों वो बन सकते हैं, आप ट्राई करके देखिएगा। अब देखो ये तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी कर लो, जैसे इसी को कर लो 12 भागे -4 बराबर कितना हुआ, -3। तो -4 भागे 12 ये कितना आया था, -4/12 बराबर -1/3। इसकी वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों डिफरेंट हैं। ये -3 आया, -1/3 आया, तो इसका मतलब ये नहीं फॉलो करता है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नॉट फॉलो। इसमें नॉट फॉलोड इन डिवीजन ऑफ इंटेजर्स, इंटेजर के डिवीजन में ये फॉलो नहीं करता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और
अब आपका क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी ले लो। देखो डिवीजन वाली संख्याएं ले लो थोड़ा सा। देखो -14 -16 डिवाइडेड बाई 4 भागे -2। और दूसरा ग्रुप लो, अगर इसको ग्रुप बनाया, अब इसका ग्रुप बना दो तो -16। देखो ये -16 डिवाइडेड बाई, इसको इसके साथ करो, डिवाइडेड बाई 4 भागे -2। अब देखो इसको हमने क्या किया कि 3 इंटेजर हैं, कौन कौन से, -16, 4 और -2। सबसे पहले हमने इसको सबका एक दूसरे में डिवीजन करना है। तो इसको पहले हमने जब एसोसिएट किया, देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम बता रहे हैं, देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है कि 3 इंटेजर हैं, अगर इसमें ग्रुप बना करके भाग दो तो क्या होगा। तो इसमें जब इन दोनों का ग्रुप बनाया तो देखो पहले इसमें इसका भाग दोगे तो -16 में 4 का भाग दोगे तो -4 आएगा, और भागे -2 करोगे तो माइनस में माइनस का भाग दोगे तो प्लस आएगा, तो 2 आएगा, 4 में 2 का भाग है और साइन प्लस आएगा। इसमें क्या होगा, -16 भागे, देखो 4 में -2 का भाग दोगे तो -2 आएगा। तो अब -16 में भागे -2 का भाग दोगे तो माइनस, देखो नहीं ये 4, ठीक 4 में -2 का भाग दिया, -2 आया, तो -2 का माइनस इसमें, तो ये आंसर प्लस आएगा। लेकिन 2 8 16, ये 8 आया और ये 2 आया, तो आप देखोगे कि ये डिफरेंट आंसर आ रहा, तो इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज नॉट फॉलोड, यानी एसोसिएशन का ग्रुप हमने जब बदला तो रिजल्ट डिफरेंट आ रहा है, इतना मतलब कि नॉट फॉलो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नॉट फॉलो, किसमें नॉट फॉलोड इन डिवीजन ऑफ इंटेजर, डिवीजन में, इंटेजर के डिवीजन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं फॉलो करता है। अब आप एक चीज और देखिए, देखो इसमें देखो 1 का भी अगर हम जो है 1 का किसी भी -4 में अगर 1 का भाग देंगे ना तो ये -4 ही आएगा। -5 में अगर 1 का भाग देंगे तो -5 आएगा। -10 में, यानी किसी भी इंटेजर में अगर 1 का भाग दोगे तो संख्या ज्यों का त्यों आएगी। अगर 5 में 1 का भाग दोगे तो 5 आएगा। तो यानी जो संख्या ये थी, यही सॉरी ये 10 है तो ये -10, देखो ये संख्या के वैल्यू में कोई अंतर नहीं आया, तो 1 का भाग देने से संख्या की वैल्यू में कोई अंतर नहीं। लेकिन अगर -1 का, जैसे -4 में -1 का भाग दोगे तो देखो इसका माइनस में माइनस का भाग दोगे तो ये प्लस आ जाएगा, ये 4, संख्या बदल गई। देखो ये था -4 और उत्तर आया +4, तो संख्या अलग हो गई। -5 में भी अगर 1 का भाग -1 का भाग दोगे तो क्या होगा, माइनस में माइनस का भाग दोगे प्लस, ये 5। तो इस बारीकी को समझिए कि 1 का भाग देने में तो संख्या की वैल्यू में कोई नहीं अंतर आता, लेकिन -1 का भाग देने में संख्या बदल जाती है, उसकी वैल्यू बदल जाती है।
ये बच्चों आपका इंटेजर में, आपके ये इंटेजर में हमने बता दिया कि ये डिवीजन कैसे, डिवीजन का क्या रूल्स, डिवीजन ऑफ इंटेजर, यही हम पढ़ रहे हैं। अब जो अगला सवाल है ये एग्जाम्पल 6 हम करेंगे। एग्जाम्पल 6 में देखो बच्चों, इसको ध्यान से पढ़ो। इन ए टेस्ट, एक टेस्ट हुआ क्लास में, जो टेस्ट होता है किसी विषय का, एग्जामिनेशन का छोटा रूप टेस्ट है। 5 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर, यानी 5 नंबर दिया गया अगर उसका, +5 दिया गया अगर उसका हर सही सवाल पे, एंड -0.2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट। देखो इनकरेक्ट पे तो ये नंबर दिया गया और प्लस दिया गया करेक्ट पे, तो इसको लिख लो। पहला करेक्ट पे, करेक्ट जब आंसर होगा तो +5, और इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पे -2 नंबर दिया गया। ठीक, अब राधिका आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस एंड स्कोर्ड 30 मार्क्स। राधिका ने सभी क्वेश्चन किया और 30 नंबर पाई वो, यानी कितने मार्क्स पाई, मार्क्स ऑफ 10 30। दो सी गॉट 10 करेक्ट आंसर, लेकिन उसने 10 ही करेक्ट आंसर बनाया था, उसके सवाल में 10 ही करेक्ट आंसर, तो करेक्ट मार्क्स ऑफ, यानी टोटल, ये तो हो गया टोटल मार्क्स, और ये मार्क्स ऑफ 10 इनकरेक्ट आंसर, आंसर कितना है, 10 क्वेश्चन किया तो 10 में 5 का गुणा हो जाएगा, 1 में 5 तो 10 में 10 गुणे 5, यानी करेक्ट नंबर, करेक्ट सवालों के उसके 50 नंबर थे, करेक्ट सवालों के 50 नंबर थे, लेकिन उसे मिले 30 ही नंबर है। ये 30 ही नंबर मिले हैं, तो इसमें इसको 20 नंबर का उसका कटा है, मिलने चाहिए थे 50, मिला 20 है, तो 50 में से 30 घटा दो, तो ये 50 में से 30 घटा दो, तो ये 20 नंबर किसके हैं, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट आंसर के हैं। तो एक ये 20 नंबर इनकरेक्ट आंसर के हैं, यानी ये लगभग -20 हैं। तो एक का देखो, देखो ऐसा है ना, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये -20 आएगा, इधर करेंगे तो प्लस, देखो इसको अगर करेंगे माइनस, देखो इसको थोड़ा सा बारीकी से समझो बच्चों, चलो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। देखो ये क्या किया कि इसके करेक्ट आंसर तो इतना था 50, लेकिन मिला उसको 30 नंबर, तो कितना कम हुआ, 30 में से 50 घटा दोगे ना, तो ये -20 जो है, ये नंबर उसका निगेटिव कटा है। तो और एक नंबर के -2 नंबर उसको मिले, एक क्वेश्चन के, एक करेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर के -2 मिले हैं, तो कुल -20 जो है इनकरेक्ट है उसके मिले, तो ये -20 में -2 का भाग लग जाएगा, तो ये क्या होगा, -20 और -2, इसमें क्या आएगा, प्लस आएगा, 20 में 2 का भाग दोगे 10, तो 10 जो है ये प्लस आएगा, प्लस में आंसर आएगा, लिखते नहीं है प्लस को, तो ये 10 आंसर जो है, यानी 10 करेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर,
यानी 10 जो है इनकरेक्ट आंसर थे उसके जो है। तो इसको इस तरह से भी चेक कर सकते हो। देखो करेक्ट के नंबर कितने मिले इसको, ये आप कर दोगे, इतना ही तो आपको लगाना है, लेकिन चेकिंग देखो करेक्ट कितने हुए उसके। करेक्ट 10 हैं, तो 10 गुणे 5 50। और इनकरेक्ट 10 हैं, 10 गुणे -2 ये -20। तो टोटल नंबर इसको कितने मिले, ये घट जाएगा 50 में से 20 घट गया, ये 30, इसको 30 नंबर पॉजिटिव मिले। समझ रहे हैं? ये आप इसका जो है एक्सप्लेन हमने कर दिया कि इस तरह से करेक्ट आंसर के ये नंबर मिले, इनकरेक्ट के ये मिले और टोटल ये मिला। इसको हम इस तरह से पहले निकाले कि कितने आंसर इनकरेक्ट हुए। अच्छा देखो, जय आल्सो आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन एंड स्कोर्ड -12 मार्क्स। उसने सभी क्वेश्चन अटेंड किया, ऑल क्वेश्चन, और मार्क्स ऑब्टेंड किया -12। दो ही गॉट 4 करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर कितने हुए उसके, 4। तो 4 करेक्ट आंसर हुए, तो करेक्ट आंसर के उत्तर कितने मिले, मार्क्स कितने हुए, मार्क्स इन करेक्ट आंसर 4 गुणे 5 बराबर 20। 20 नंबर तो उसके मिले, लेकिन उसको -20, ये -12 नंबर उसको कुल मिला है। -12 जो है इसको कुल मिला है। तो इसका मतलब कि देखो उसके इनकरेक्ट आंसर कितने होंगे, ये इसमें से ये घटा दोगे तो -12 -20, तो ये घटा दोगे तो देखो 2 और 2 1 3, माइनस के जो है ये 32 क्वेश्चंस इसके इनकरेक्ट आएंगे। 32 कुल क्वेश्चंस नहीं सॉरी, ये 32 कुल क्वेश्चंस आएंगे। या देखो 20 नंबर तो इसका ये प्लस खत्म हो जाएगा, 12 ये माइनस, और तो 20 12 32 जो है नंबर इसके माइनस के रहेंगे। देखो ये माइनस के 32 नंबर हैं, ये कुल माइनस के 32 नंबर है और प्लस के ये हैं, तो -32 और प्लस के 20 ये जोड़ दोगे तो 2 और 1 ये -12 आए। तो इनकरेक्ट आंसर कितने हुए इसके, देखो इसके देखो ये तो 4 तो करेक्ट हुए, और ये 32 में अगर इसने ये किया तो आंसर कितने आए, 32 में देखो -32 में भागे -2 का करोगे, 2 का है ना, तो 16 क्वेश्चन तो इसके इनकरेक्ट हुए, 16 क्वेश्चंस इनकरेक्ट। 16 क्वेश्चन इनकरेक्ट हुए और 4 क्वेश्चंस, अब इसके जो देखो इसको सॉल्व करोगे, देखो 16 क्वेश्चन से इसके इनकरेक्ट हुए जो पूछ रहा है, तो इनकरेक्ट 16 क्वेश्चन और करेक्ट 4 क्वेश्चन है ना, 4, तो 4 के नंबर मिलेंगे 5 बराबर 20, और 16 के मिलेंगे -2 32, और जोड़ दोगे तो आएंगे कितने
-12, यही जो -12 जो दिया गया है, यानी 16 आंसर हमें यही देना है कि 16 क्वेश्चन का आंसर हमें 16 क्वेश्चन का ही देना है। अच्छा, ये तो हो गया एग्जाम्पल 6। अच्छा, ए शॉपकीपर अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹1 सेलिंग 1 पेन, यानी पेन जब 1 पेन सेल कर रहा है, देखो 1 पेन एंड इंकर ए लॉस ऑफ 40 पैसे। देखो एक पेन बेच रहा है तो एक प्रॉफिट, या ये एक पेन पे प्रॉफिट ₹1, और एक पेंसिल पे सेलिंग पेंसिल ओल्ड स्टॉक, 1 पेंसिल पे लॉस 40 पैसे। ठीक है, अब देखो, अब क्या बता रहा, इन ए पार्टिकुलर मंथ, एक किसी निश्चित महीने में इंकर लॉस ऑफ ₹5, एक महीने में मान लो लॉस उसको हुआ, मान लो महीना X है, तो लॉस कितना हुआ ₹5 का। अच्छा, सी सोल्ड 45 पेन, और उसी महीने में 45 पेन बेचा था, 45 पेन्स बेचा था। देखो ये -5 एक तरह से होगा लॉस, और 45 पेन बेचा था, तो 45 पेन बेचा तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ 45 गुणे 1 बराबर 45 रुपीज का उसको प्रॉफिट हुआ। लेकिन कुल मिला के लॉस हुआ है उसको, है। तो हाउ मेनी पेंसिल डिड ही सेल इन दिस पीरियड, तो ये कितना पेंसिल बेचेगा कि उसको ₹5 का जो है लॉस होगा। तो एक तो ये पैसा उसका खत्म हो जाएगा ₹45, और ये -5, तो देखो 45 में 45 ये खत्म हो जाएगा, यानी ये 45 तो माइनस हो जाएगा, और ये भी -5 रहेगा, तो -50 रुपए का जब नुकसान होगा, देखो -50 का नुकसान होगा, तो कुल मिला के, क्योंकि ये 50 रुपए में से 45 ये घट जाएगा, तो बचेगा -5, तो ये -50 का लास्ट टोटल लॉस वाला आइटम बेचेगा। तो एक जो है, देखो ये -50 का लॉस वाला आइटम बेचेगा, तो इसको लॉस कितना होगा, देखो एक बेच रहा है ना, एक बेच रहा है तो 40 पैसे का लॉस हो रहा है। तो देखो चूंकि 40 पैसे, अब इसको 50 में 50 100 5000 इतने पैसे हो जाएंगे ना ये, तो 40 पैसे में वो एक पेंसिल बेच रहा है, तो एक पैसे में वो बेचेगा 1/40 पेंसिल, तो इसलिए 5000 में कितना बेचेगा 1/40 गुणे 5000, ये कट जाएगा, तो 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 4 5 20, 125, यानी कुल वो 125 पेंसिल बेचेगा, तब उसको माइनस उतना होगा 125। अब आप चाहो तो इसका कास्ट निकाल सकते हो, 125 उसने कुल कितना बेचा, 125 पेंसिल बेचा, तो इसको 40 पैसे, तो 125 गुणे 0.4 हो जाएगा रुपया,
4 पचे 20, 4 दूनी 8, 2 10 और हासिल 1, 4 एकम 4 1 5, 50 रुपया ये। और कितना बेचा है? 45 पेन, 45 पेन अब देखो 45 पेन का उसको कितना हो जाएगा? 45 गुणे 1। देखो ये तो देखो लास्ट का है बेटा, ये तो ये माइनस होगा 50 रुपया, ये माइनस 0.4 है, और ये वाला कितना होगा? 45 रुपया प्लस में होगा। तो टोटल कितना होगा? ये ध्यान से दो, टोटल ये प्लस और ये माइनस, तो -50 प्लस 45, ये -5 रुपया का नुकसान जो कंडीशन दिया हुआ है। यानी ये आपको निकालना इतना ही है, ये तो हमने बता दिया आप आंसर का वेरिफिकेशन करने के लिए, ये करना इसके ऊपर का ही है आपको। अब देखो, इन ए नेक्स्ट मंथ शी अर्न नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, अगले महीने में न तो उसको फायदा हुआ और न तो नुकसान हुआ। इफ शी सोल्ड 70 पेंसिल बेचा, क्या बेचा? 70 पेन्स है, यानी 70 पेन वो बेचा, तो प्रॉफिट होगा उसको कितना? 70 गुणे रुपए 1, यानी 70 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो उसको नो लॉस नो प्रॉफिट, तो लॉस कितना हो? अगर लॉस उसको 70 रुपए का हो जाए तो कुल मिला के 70 और प्लस -70 बराबर 0। तो 70 रुपए का अगर लॉस हो गया उसको, तो वो जो है उसका नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो एक में 40 पैसे का हो रहा है, तो 70 रुपया का कितना हो जाएगा? 70 के आगे 2, इतने पैसे हो जाएंगे। देखो ये 70 रुपया 70 बराबर इतने पैसे, तो 40 पैसे, देखो 40 पैसे, देखो अभी इस तरह से करेंगे क्योंकि 40 पैसे में एक पेंसिल खरीद रहा हूं, तो 1 पैसे में 1/40, इसलिए कुल इतने का इसको लॉस होना है। तो 7,000 में पैसे में 1/40 गुणे 7,000, ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 3 4 सत्ते 28, 2 4 पचे 20, यानी 175 175 पेंसिल बेचेगा, तो उसको न तो फायदा होगा और न तो नुकसान होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। आप चाहो तो इसका कास्ट निकाल लो और 70 पेन का कास्ट निकाल लो, दोनों को टोटल करोगे तो देखोगे 0 आएगा। जैसे देखो 70 में 1 का गुणा करो तो 70, और 175 में 40 पैसे का गुणा करोगे तो देखो 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 2 30 आता है, 3 4 1 4 3 7, 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, ये हो गया माइनस में, और ये माइनस ये प्लस जोड़ दोगे 0 आएगा। तो यानी आप ये क्रॉस इस तरह से चेक कर सकते हो। वीडियो अब हम बच्चों यही समाप्त कर रहे हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपना मंतव्य, अपना स्टेटमेंट, कमेंट जो है हमारे कमेंट बॉक्स में भेजिए, और जो पॉइंट समझ में नहीं आया
उसको ज़रूर मेंशन करिए, ताकि उसको उस पॉइंट को या तो हम इनलार्ज करके बता देंगे या तो वीडियो को ही रिवाइज कर देंगे। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।